Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one of the famous novel Things Fall Apart by Chinua Achebe. ठीक है, इसके अंदर इस नावल को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपने जो ऑथर है चिनुआ एचबी उसका क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो चिनुआ एचबी है, पैदा कब हुआ? बॉर्न ऑन नवंबर 13 1930 के अंदर, और इसकी डेथ कब हुई? मार्च 21 2013। इसका मतलब क्या है, ये मॉडर्निज्म से या मॉडर्न एरा से बिलोंग करता था। ठीक है, इसको फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर भी कहा जाता है। जब इसकी डेथ हुई उस वक्त उसकी एज कितनी थी? 82 ईयर्स की। ठीक है, अब देखेंगे चिनुआ एचबी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कंटेम्प्रेरी राइटर फ्रॉम अफ्रीका। अब ये कहाँ से बिलोंग करता था? अफ्रीका से बिलोंग करता था, और बहुत ही क्या है, फेमस ये है, ऑथर है। ठीक है, हीज़ फर्स्ट नावल थिंग्स फॉल अपार्ट डील्स विद दी। अब ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट इसका क्या है, एक फेमस नावल है। इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बताया गया? क्लैश ऑफ कल्चरल्स एंड वायलेंट ट्रांजिशन इन लाइफ एंड वैल्यूज। अब ये बेसिकली नावल किस चीज़ के बारे में? कॉलोनियलिज्म के बारे में, जो कि निजेरिया के अंदर, ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड में जो रूल्स रेगुलेशन आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, ब्रिटिश वाइट पीपल आ गए वहाँ पे रूल करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने मिशनरीज मतलब डेवलप की, स्कूल्स डेवलप किए, फिर मतलब अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, लोगों को रिलीजन से क्या क्या बहुत ही ज़्यादा दूर कर दिया। ठीक है, इन चीज़ के बारे में सुना क्या क्या, ये एक नावल लिखा, क्या? थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, अब हम इस नावल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो हमारा नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये रिटर्न कब किया गया था? 1957 के अंदर, और पब्लिश कब हुआ? 1958 के अंदर। टोटल इसके चैप्टर कितने हैं? 25। हर चैप्टर के अंदर एक अलग अलग बात बताई गई है। ठीक है, अगर हम इस नावल का पीरियड देखें तो पीरियड कौन सा है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म का पीरियड, मतलब जब ब्रिटिश जो थे वो आ गए थे, मतलब इसके अंदर निजरिया के अंदर, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कॉलोनीज़ बना दी। ठीक है, फिर वही मतलब क्या था, कौन सा टाइम पीरियड था? पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। अब अगर हम टाइटल देखें, हमारे नावल का जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो लाइन है, ये जो टाइटल है, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है W.B. यीट्स की एक फेमस पोइम, जो कौन सी पोइम है? सेकंड कमिंग। वहाँ से उसकी जो एक फेमस लाइन थी थिंग्स फॉल अपार्ट, वहाँ से इसका टाइटल लिया गया। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये हमारा जो ऑथर है उसने बेसिकली ये पोइम लिखी कि उसका मतलब मकसद क्या था? टू एजुकेट हिज रीडर, अपने रीडर्स को क्या करने के लिए? एजुकेट करने के लिए, अबाउट द वैल्यू ऑफ हिज कल्चरल एज एन अफ्रीकन। अब इसका मतलब क्या है? अब अगर हम इसका पर्पस देखें, राइटर ने ये किस लिए लिखा था नावल, किस लिए? टू एजुकेट हिज रीडर को एजुकेट करने के लिए, किस चीज़ के बारे में? रूल्स और रेगुलेशन जो थे कल्चरल के अफ्रीका के अंदर, उनके बारे में बताने के लिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस तरह कॉलोनीज़ बनी, किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई हमारे सोसाइटी के अंदर, विलेज के अंदर, किस तरह कॉलोनियलिज्म का दौर चला, किस तरीके से मतलब लोग जो है रिलीजन से दूर हो गए, और कल्चरल क्लैशेस कैसे कैसे थे, इन चीज़ के बारे में रीडर्स जो है ना, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए उसने क्या किया, ये नावल लिखा थिंग्स फॉल अपार्ट।